आज का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे धातु और अधातु के बीच अभिक्रिया कैसे होती है या किस प्रकार से अभिक्रिया होती है, किसके किसके बीच, धातु और अधातु के बीच। इसके अलावा हम लोग धातु धातु के बीच ही पढ़ेंगे, अधातु अधातु के बीच ही पढ़ेंगे और धातु अधातु के बीच ही पढ़ेंगे। समझ में आया? हाँ, तो सबसे पढ़ते हैं हम लोग धातु और अधातु के बीच अभिक्रिया कैसा होता है। ठीक है, तो लिखिए पहला नंबर, धातु और अधातु आपस में अभिक्रिया करके, धातु और अधातु आपस में अभिक्रिया करके आयनिक यौगिक बनाते हैं। आयनिक यौगिक बनाते हैं। अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं शिवम? आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक किसे कहते हैं बताइए? जिस पर आयन होता है। क्या होता है? अर्थात आवेश होता है, चाहे वो धन आवेश हो या ऋण आवेश। तो जिस पर भी आवेश दिखाई देगा, प्लस माइनस चार्ज दिखाई देगा, वही यौगिक क्या है? आयनिक यौगिक है। तो अब हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक धातु को लेते हैं और दूसरे अधातु को लेते हैं और बीच में क्या करवाते हैं? अभिक्रिया करवाते हैं, तब देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल सबसे सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। बताइए, सोडियम धातु है कि नहीं है? सोडियम धातु है। प्लस क्लोरीन धातु है कि नहीं है? क्लोरीन अधातु है कि नहीं है? अधातु है। नहीं, अब बताइए, सोडियम के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन एक होता है। चलिए ठीक है, वेरी गुड। संयोजी इलेक्ट्रॉन एक होता है और संयोजी इलेक्ट्रॉन को हम एक बिंदु के द्वारा दर्शाते हैं। किसके द्वारा? और इसी प्रोसेस को कहते हैं, आगे पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्या कहते हैं? अब बताइए, क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना? 7। निकालने नहीं आता तुम लोग को? आता है ना? कैसे निकालेंगे बोलो तो? जैसे क्लोरीन का टोटल परमाणु संख्या कितना है? 17। तो पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन सजाएंगे? दूसरा में, तीसरा में कितना बच गया? सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन यही ना है। तो अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? और संयोजी इलेक्ट्रॉन को बिंदु के रूप में दर्शाना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है, तो इसके पास हम कितना इलेक्ट्रॉन सजाएंगे? कितना इलेक्ट्रॉन? 7। अब देखिए, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन क्या है? ज़्यादा है और इसके पास एक कम है। तो सोडियम क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इसको दान दे देगा। क्या करेगा रे? तो दान देने वाला क्या होता है? लेने वाला। अर्थात तो सोडियम और क्लोरीन Na+Cl अभिक्रिया करके क्या बनाया? NaCl। अर्थात NaCl क्या है? कैसा यौगिक है? आयनिक यौगिक। NaCl क्या है? आयनिक यौगिक। तो बताइए, पहले सोडियम धातु या अधातु? क्लोरीन धातु या अधातु? तो धातु और अधातु आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? क्यों बनाते हैं? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण होता है। बताओ, त्याग कौन कर रहा है? ग्रहण कौन कर रहा है? तो त्याग करने वाले पर कौन सा आवेश? धन आवेश या प्लस आवेश।
और ग्रहण करने वाले पर ऋण आवेश। लिखिए इसको जल्दी से। एक और, चलिए ध्यान समझिए। मैग्नीशियम क्या है? धातु है, नहीं। और क्लोरीन क्या है? क्या है? अधातु है। तो जब धातु और अधातु के बीच अभिक्रिया होता है तो क्या बनता है? आयनिक यौगिक बनता है। आ जाइए आप उधर से, अच्छा आ जाओ। हाँ अब समझो ध्यान से, बताइए मैग्नीशियम के पास कितना संयोजी इलेक्ट्रॉन? कितना पता है ना? कैसे कि बता दें? हाँ बता ही देते हैं। टोटल परमाणु कितना होता है इसके पास? 12। और 12 की यदि हम कक्षा में सजाएंगे तो पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, दूसरा में, तीसरा में, अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? तो अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ही क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हाँ तो बताओ मैग्नीशियम का कितना संयोजी इलेक्ट्रॉन? राहुल बताएगा कैसे? हाँ अब बताओ क्लोरीन का, उसको बोलने दो राहुल को। चलो ठीक है। पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, दूसरा में, अंतिम कक्षा में, तो अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? अब बताइए मैग्नीशियम कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, दान कर सकता है? लेकिन यहाँ इसका मतलब मैग्नीशियम क्लोरीन जैसे जैसे दो तत्व को रख सकता है या दो तत्व को दान दे सकता है, इसके पास दो क्लोरीन को या दो भिखारी को दान देने के लिए क्या है? पैसा है। नहीं, इसका मतलब एक क्लोरीन और जोड़ देते हैं इसमें। जोड़ दें? किसी को पेट में दर्द नहीं ना? चलिए एक क्लोरीन और जोड़ देते हैं यहाँ पर। इसका भी कितना हो जाएगा रे? इसका भी 7 ही होगा। क्लोरीन जहाँ भी रहे एक भिखारी बन के रहेगा ही नहीं। तो इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको हम इधर सजा देते हैं। इसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा इस क्लोरीन को और एक इलेक्ट्रॉन दे देगा इस क्लोरीन को। मेरे तब बताओ मैग्नीशियम पर कितना आवेश? हाँ 2 धन आवेश। कितना धन आवेश? 2 धन आवेश हो जाएगा। Mg प्लस प्लस, और इस पर एक माइनस और इस पर भी एक माइनस। अब आते हैं रिएक्शन पर। अब बताइए Mg प्लस कितना क्लोरीन अभिक्रिया कर सकता है? 2 क्लोरीन। तो क्या बनाएगा? MgCl2। Mg पर और 2 क्लोरीन पर क्या को माइनस? हाँ तो बताइए आयन का निर्माण हुआ कि नहीं? आवेश का निर्माण हुआ कि नहीं? इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण हुआ कि नहीं? हुआ। तो जब भी इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण होगा तो आयन का निर्माण होगा, और जब भी आयन का निर्माण होगा तो वह यौगिक क्या कहलाएगा? अर्थात MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है? आयनिक यौगिक है। क्या है रे? हाँ लिखिए अब, ये हो गया आपका आयनिक यौगिक। आयनिक। अब यदि मान के चलिए हम अधातु को अधातु से ही अभिक्रिया करवाएंगे। किसको? अभी किसको अभिक्रिया करवाए? धातु को। अब दोनों ही क्या लेंगे? अधातु ही लेंगे। दोनों धातु अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है। अब हम लोग अधातु को किससे अभिक्रिया करवाएंगे? अधातु से ही अभिक्रिया करवाएंगे। तो लिखिए तो आप लोग भाषा में, दूसरा नंबर होगा ना, वो पहला नंबर था। आप लोग भाषा में लिखिए अधातु और अधातु के बीच
अधातु और अधातु के बीच अभिक्रिया होने पर अधातु और अधातु के बीच अभिक्रिया होने पर सहसंयोजक यौगिक का निर्माण होता। अधातु और अधातु के बीच अभिक्रिया होने पर क्या होता है? सहसंयोजक यौगिक का निर्माण होता है। अब समझिए ध्यान से, कैसे अभिक्रिया होने पर क्या होता है? सहसंयोजक यौगिक का निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल बताइए, क्लोरीन क्या है, धातु या अधातु? अधातु। इसकी अभिक्रिया किससे करवाते हैं? क्लोरीन से ही करवाते हैं। अधातु की अभिक्रिया अधातु से ही, ठीक है। तो बताइए क्लोरीन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है? कितना होता है रे? 7 होता है। इस क्लोरीन का भी अब बताइए दोनों को अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? नहीं, एक क्लोरीन को पहले बताओ ना। इसको भी एक की आवश्यकता है और इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। यदि दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो क्या करेगा? अष्टक पूरा कर लेगा, अस्थायी अवस्था पूरा कर लेगा, अक्रिय अवस्था पूरा कर लेगा। समझ रहे हो? हाँ, समझिए ध्यान से। अब देखिए इस दोनों के अलावा कोई नहीं है, यही दोनों क्लोरीन है और कुछ हम उसमें नहीं डाले हैं। तो अब क्या करेगा? ये क्लोरीन इससे कहेगा कि पहले तुम मेरा अष्टक पूरा कर दो, पहले तुम मेरी ज़रूरत को पूरा कर दो, और फिर तुमको भी यदि आवश्यकता पड़ेगा तो हम भी तुम्हारा क्या करेंगे? मदद करेंगे। जैसे हमारे समाज में बहुत ऐसे इंसान होते हैं जो इंटरेस्ट पर पैसा देते हैं, ब्याज पर। लेकिन कुछ ऐसे इंसान तो जो मदद के रूप में देते हैं। हम तुमको 5,000 दे रहे हैं, तुम्हारी बेटी की शादी है, हमारी बेटी की जब शादी होगा तुम भी हमको 5,000 दे देना। इसमें कोई प्लस माइनस होगा? ये आदान प्रदान हुआ, या यूँ कह सकते हैं साझेदारी हुआ, शेयरिंग हुआ। उसको बोलो पहले समझने के लिए, पहले समझ लीजिए फिर लिखिएगा। समझ में आ गया? क्या होगा? ये आदान प्रदान होगा, मदद होगा, कोई प्लस माइनस नहीं। तो वही करता है ये क्लोरीन। पहले इसको सामने वाले को बोलता क्या? पहले तुम एक इलेक्ट्रॉन हमको दो, मेरा अष्टक क्या होगा? पूरा हो जाएगा। तो पहले ये एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है। समझ में आ गया? अब बताओ इस क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। कितना हो गया? अब इसका अष्टक पूरा हो गया। अब ये क्लोरीन क्या कहेगा? हमको भी आवश्यकता है, अब तुमको भी क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। दोनों का काम हो गया। आयन का निर्माण हुआ, प्लस माइनस हुआ? नहीं हुआ। लेन देन हुआ, कोई प्लस माइनस नहीं। हाँ, आयन का निर्माण हुआ, दोनों के बीच सहसंयोजक सहमति से काम हुआ। क्या हुआ रे? इसी कारण इस यौगिक का नाम क्या होगा? अर्थात क्लोरीन और क्लोरीन अभिक्रिया करके, यानी कि Cl प्लस Cl अभिक्रिया करके क्या बनाता है? Cl2। और Cl2 क्या है? क्या है रे? सहसंयोजक यौगिक है। क्या है? तो समझ में आया? तो जब अधातु की अभिक्रिया किससे करवाते हैं? अधातु से ही करवाते हैं। तब क्या होता है? एक एग्जाम्पल और। अब बताइए ऑक्सीजन धातु या अधातु? ऑक्सीजन धातु या अधातु? अधातु। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। तो बताइए ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना ऑक्सीजन का? 6। टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है? पहले कक्षा में कितना रखे? लास्ट में कितना बच गया? 6 न बचा। प्रेम इधर समझो पहले। अब देखिए इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता है? दे दी 6 इलेक्ट्रॉन। 6 को टिकली दिखाई दे रहा ना? अब ध्यान से देखो। अब बताओ ऑक्सीजन को अस्थायी अवस्था प्राप्त करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए?
2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसका मतलब दोनों के बीच कितना शेयरिंग होगा? 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा मेरे। अब ये ऑक्सीजन क्या कहेगा? पहले हमको 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, और जब तुमको भी आवश्यकता होगा तो हम भी क्या करेंगे? दे देंगे। तो दोनों ऑक्सीजन मिलके क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, साझा करता है। ठीक है, अर्थात ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच कितना बॉन्ड? 2 बॉन्ड। आगे पढ़ाएंगे हम केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंधन। तो क्लोरीन क्लोरीन के बीच कैसा बंधन बना? सिंगल बॉन्ड। हाँ, क्योंकि कितना इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण हुआ? सॉरी, त्याग ग्रहण नहीं, साझेदारी। कितना इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ? इसी कारण क्लोरीन और क्लोरीन के बीच सिंगल बॉन्ड, लेकिन ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया। 1 इलेक्ट्रॉन से इसका अष्टक पूरा होगा? होगा? नहीं होगा। अर्थात हम लोग जब किसका विक्रिया करवाते हैं? ऑक्सीजन प्लस, तब क्या बनता है? O2 बनता है। और O2 क्या है? एक प्रकार का सहसंयोजक यौगिक है। अब लिखो सत्यम अच्छा से, लिख लिए? चलिए, अभी जस्ट बताए थे कि धातु और धातु आपस में विक्रिया नहीं करती है, तो धातु प्लस धातु क्या होगा? नो रिएक्शन। अभिक्रिया धातु आपस में विक्रिया नहीं करता है। लिख लो, तीसरा नंबर होगा। धातुएं आपस में अभिक्रिया नहीं करती है। धातुएं आपस में अभिक्रिया नहीं करती है। बताओ, 2 धातु का नाम बताओ। सिंपी, कोई 2 धातु का नाम बताइए। NaCl दोनों धातु है? सोडियम धातु। और किसी एक धातु का नाम बोलिए। मैग्नीशियम। अभिक्रिया करेगा ही? क्या होगा? चलो लिखो एग्जाम्पल। धातु और धातु आपस में विक्रिया नहीं करती है। लिखिए एग्जाम्पल।